गुड इवनिंग सबको नमस्कार। कैसे सब लोग? मस्त। अजी मस्ती तो हमने रखनी है साथ में। कुछ भी टास्क करें, कुछ भी शुरू करें तो मस्ती से शुरू करना है, ब्लिसफुलनेस से शुरू करना है। आज हम एक नया नया अध्याय करेंगे, नया एक चैप्टर। अपनी जो हमने बुक समझ लो ओपन की, हमारी ये है डिवाइन स्टडी की, उसका एक नया अध्याय है, नया चैप्टर है। जैसे हमने मंत्रा अभी फिनिश किया, कंप्लीट किया, बिल्कुल उसी तरह का है। उसमें हमें मंत्रा चांटिंग की जरूरत पड़ती है। कंटिन्यूटी में हमें उसमें डेली काम करने की जरूरत पड़ती है। यह थोड़ा इजी मोड है। इसमें क्या करेंगे, वन से वाइल बना लेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसा कुछ लोगों की क्वारीज क्या थी, जो मेरे टीम मेंबर्स ने बताया। अरे पहले बताओ मेरी साउंड सही आ रही है, हैंड रेस करके कोई बता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी कमल सर, थैंक यू जसलीन बच्चे जी, संजय मैम, सबका थैंक्स। तो क्या हमें उनके किसी ने पूछा ये कैसे होंगे, ये वाली थ्योरी होगी, ये हिट वाली थ्योरी होगी, ये वो वाली थ्योरी होगी? ऐसी कोई थ्योरी नहीं है ये। इसमें क्या रहेगा, हमें कोई हॉरोस्कोप खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं हैं, फिर भी हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल पाएंगे। कैसे? मान लो मुझे ग्रोथ की प्रॉब्लम मुझे है कि मेरे मेरे काम में ग्रोथ नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां से जानेंगे कौन सा यंत्र है ग्रोथ के लिए, वो यंत्र बना लेंगे। मान लो मुझे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जब किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, यंत्र बनाएंगे। उसके उसको जो जैसे जैसे मेथड होगा सीखेंगे और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। मान लो किसी के प्रोजेनी चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, तो इससे यंत्र बनाएंगे, उसका प्रोसीजर सारा सीखेंगे और उसको जान लेंगे। ये है, इसमें कोई हॉरोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन एस्ट्रोलॉजिकल यंत्र है, उस दिन है हो सकता है कि हम कहें कि हाँ भाई, अपने हॉरोस्कोप से मिला के आप अपनी वो कर लो, रेमेडियल कर लो। हॉरोस्कोप में कोई प्लेनेट अच्छे नहीं हैं, हॉरोस्कोप में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ग्रह दिक्कतें दे रहे हैं, या सारे के सारे पूरी हॉरोस्कोप को पावर देनी है, वो एक दिन के यंत्र है। बाकी तो सारे सीधे के सीधे हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड सीधे सीधे हैं सारे। उसमें कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है कि हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, हमें हिट थ्योरी आनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कौन सी दशा है, कौन सा समय है, कौन सा ग्रह दिक्कत दे रहा है। ऐसा कुछ हमें नहीं, सीधा सीधा ये सिंपल वे से जैसे हमने मंत्रा किए। बीच में कुछ लोग मंत्रा वाले बैठे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बात करूंगी। जी जी कमल सर, थोड़ा सा मंत्रस के बारे में बता दो, उससे मिलता जुलता अपना ये कोर्स रहेगा। जी, मंत्रा में कैसा था? जी सर। नहीं, मंत्रा वाला तो मुझे खैर बहुत अच्छा लगा। और एक मैं जी चीज आपको बता रहा हूँ जी कि जब से मैं एक मंत्र का जाप किया था ना, हाउ टू इंक्रीज इनकम थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जी। तब से ये इसको मैंने शुरू किया था। करीब 10-12 दिन हो गए मैम। और शायद कोई दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे पास 2 या 3 हॉरोस्कोप ना आए। डिवाइन ब्लेसिंग्स स्टेबल तो सर, बहुत उसका अच्छे, बहुत। मैंने रिजल्ट देखा है। अगर आप प्रॉपरली जी करते हैं, जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हाँ उस जी। प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उसके हिसाब जी से करते हैं, बिना जी। अपनी बुद्धि इस्तेमाल किए, जैसे आपने कहा वैसे करना है, तो उसका हाँ मैम जी हाँ जी। होता है, रिजल्ट मिलता हाँ है, ये मैंने फील जी, किया है। बिल्कुल बहुत अच्छे। तो अगर बात करें कि वो सीखने में कंफर्टेबल था कोर्स, उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं थी? नहीं मैम, बहुत इजी था। आपने एक बच्चों की तरह हर चीज बहुत कायदे से एक्सप्लेन की है। जी आपने सर। पहले मंत्र दिखाया, फिर मंत्र सुनाया कि कैसे इसको बोलना है, प्रोनाउंसिएशन क्या होने चाहिए, कितनी बार करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किस समय करना है। तो इतना ज्यादा गाइड कोई नहीं करता मैम, बुक्स में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपने कोशिश किया, आपने यहाँ तक ध्यान रखा कि ये 2 बार अभी रिपीट हुआ है या 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार करना ही करना है। आपने उसको अलाइन किया, माला को अलाइन किया। आपने कहीं कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा, अपनी थैंक तरफ यू से सर। 100% देने के लिए मैम। जी थैंक यू सर। तो सर ये भी कहना चाहूंगी, ये जो यंत्र का है हमारा उसी तरह का होगा, जी। वैसा ही कंफर्टेबल होगा, वैसे ही रूल नियम होंगे, वैसा ही हमें करना होगा। अगर वह कंफर्टेबली इजीली कर लिया, तो ये भी आई थिंक कि वैसा ही हो जाएगा। लेट अस
वेट एंड वॉच, देखते हैं कैसे डिविनिटी हमें लेके जाती है जी। तो और किसी ने बात करनी हो तो हैंड रेस करके। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हो गया डन? डन। डन मैम। ओके जी सर, जी सर। तो जी, हमने अभी, कुछ लोग बीच में नए हैं, उनके लिए, उनकी नॉलेज के लिए, अभी हमने एक कोर्स कंप्लीट किया, 15 डेज का कोर्स था वो भी। तो वो हमारा था मंत्रा पे, मंत्रा का कोर्स था, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। सेम उसी तरह का हमारा ये यंत्रा का होगा। यंत्रा का कोर्स भी उसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन मंत्रा के रूल थोड़े डिफरेंट और यंत्रा के रूल थोड़े डिफरेंट हैं। तो सर ने बता भी दिया, उन्होंने एक शुरू किया था तो उनको 15 दिन में उसके रिजल्ट आने लगे। लेकिन साथ में उन्होंने, आपने नोटिस किया एक चीज, उन्होंने ये भी कहा, अगर हम वो रूल फॉलो करके चलते हैं जो हमें मिले, अगर हम खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो नहीं वही बात बनेगी। जो हमने रूल जाने, जो रूल हमने उसमें पढ़े, जो हमें आगे हमारे गुरुओं से मिले, हमने आगे पास ऑन किए। अरे सुन तो लो बात संगीता जी, शुरू करेंगे, सुनो तो, पहली बात तो निपटा लें। जस्ट वेट, प्लीज पेशेंस रखिए। तो क्या होगा, अगर हमने, क्यों हमने ये बात करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि हमें रूल रेगुलेशन वो अहमियत देनी है उनको। यंत्रास का डेमो हो, यंत्रास का क्लासेस हो, रूल रेगुलेशन तो डेमो में भी हमें वैसे ही चाहिए, क्योंकि डेमो में भी हम 2 यंत्रा को जानेंगे, उनके लिए, उनके बारे में भी पूरे रूल रेगुलेशन जानेंगे। इसलिए पहले हमें जानना होता है, हम एक डिवाइन स्टडी कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबसे पहले हमारे रूल नियम, इस स्टडी के लिए हमारे रूल नियम बहुत जरूरी हैं। तो करते हैं हमारा आज का टास्क शुरू, जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। आज का सफर हम शुरू करते हैं, नया अध्याय, नया चैप्टर एक, उसी डिविनिटी के रूल्स के को ध्यान में रखते हुए। क्यों? सबसे पहले हमें प्लेज करना होता है कि हम इस कार्य को पूरे रूल नियम से करेंगे। रूल नियम से प्लेज करके चलते हैं तो डिविनिटी हमारा साथ देती है और हम उन चीजों को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो आज हमारा है डेमो सेशन है, इसमें कुछ लोग नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। पुराने लोगों को तो मेरे बारे में मालूम है, मैं कौन हूँ, मेरी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन उन्हें मालूम, थोड़ी बहुत क्या, उन्हें तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। और लेकिन जो नए हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन तो मेरा सेम ही रहेगा, जो पहले थी मैं वैसे ही हूँ, तो वो इंट्रोडक्शन उस नए लोगों के लिए है। इसमें पुराने लोग काइंडली बोरियत मत फील करें। तो आज हमारा ये पावरफुल यंत्रा का, पावरफुल यंत्रा, कीप इट इन माइंड। इसमें हमें क्यों पहले प्लेज करना होता है, क्योंकि हम एक डिवाइन टूल को टच करने जा रहे हैं। बहुत पावरफुल टूल है ये, पावरफुल यंत्र रेमेडियल कोर्स में जो टूल यूज किए जाएंगे ये है पावरफुल होंगे। तो आज अगर हम बात करें इसमें, तो शुरुआत तो हो गई, ओम गम गणपताय नमः, इससे करते हैं हम ये। गणपति जी को ध्यान करते हुए मैं अपने पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेरे बारे में, मेरा नाम रणबीर बैदवान है। अकल्ट मॉडलिटीज में मैं 33 ईयर्स, रादर 34th ईयर चल रहा है, तब से मेरी कनेक्शन रहा, मेरी लोगों के साथ कनेक्शन रहे, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शन बने, डिविनिटी के साथ मेरे कनेक्शन बने, और उसी डिविनिटी की सहायता लेके, हेल्प लेके मैं अपना, काफी लोगों के साथ मेरा रहा, काम रहा। और उसी डिविनिटी की पावर से, मैं कुछ नहीं, उस डिविनिटी की पावर की हेल्प से मैंने कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी की। कुछ लोगों की क्या, बहुत, जब मैं रिकॉर्ड खोल के देखती हूँ तो बहुत लंबा जर्नी रहा मेरा। मैं अपनी इंट्यूशन से भी कुछ प्रेडिक्शंस करने लगी, तो मैंने सारे के सारे कल्ट के सब्जेक्ट पढ़ लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। उन सब्जेक्ट्स में से स्टार्टिंग मेरा कैसा रहा, स्टार्टिंग में मैंने रेकी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेकी किया, रेकी के बाद में मेडिटेशन पे में आई, उसके बाद क्रिस्टल्स में आई, वहां से मेरा कंटिन्यूटी में सफर शुरू हो गया। तो उसके बाद में मैं ये सारा करने के बाद में मैं अकल्ट के एक एक सब्जेक्ट में सब
सब सब्जेक्ट में आई। फिर मैं टीचिंग करने लगी। स्टार्टिंग में ही मुझे डिवेंटी ने चांस दिया और मैं टीचिंग करने लगी, इतना ही लंबा, बिगिनिंग से ही। बस फर्स्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को उसी कोर्स में टीच करने का चांस मिला, और आगे तो फिर मेरा लंबा सफर ही चलता गया। मैं फैकल्टी मेंबर रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का, बहुत साल तक रही। मैंने वहां सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, टैरो, पामिस्ट्री, वैदिक ज्योतिष, रेकी, एडवांस मेडिटेशन, क्रिस्टल हीलिंग, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, कर्मा थ्योरी, इससे भी बहुत। अगर मैं गिनती रहूं तो पूरी रात निकल जाएगी, इतना लंबा रहा मेरी बास्केट में सामान। तो मेरे आर्टिकल्स भी आते हैं दो, जो केपी एस्ट्रोलॉजी की के इन्वेंटर लेट श्री के कृष्णा मूर्ति जी, गुरु जी, उनके वहां से जो मैगजीन छपता है, उस मैगजीन में मेरे दो आर्टिकल भी एवरी ईयर पब्लिश होते हैं। और इसके अलावा मेरे जो रहे टेस्टिमोनियल, ये बाद में आप इसमें देख लेना, पीपीटी में रहेगा। तो मेरे हिस्से में कुछ लोगों के इतने अच्छे टेस्टिमोनियल आए। ये एक पर्सन है, ये एक बिजनेसमैन थे, इनका काम बिल्कुल नहीं चलता था, ये ऐसे किसी के कहने पे मेरे पास आए। तो इनका ये क्या थे, ये ब्यूटी इंडस्ट्री में थे, इनके सैलून्स थे, आजकल ये फ्रेंचाइज देते हैं। इतना कारोबार बढ़ गया, इन्होंने पूरे दिल से श्रद्धा से रेमेडीज की, तो इन्होंने अपने आप ये दिया कि इनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, फाइनेंशियली सॉल्व हो गई, और इनके करियर में ग्रोथ हुआ। अब तो ये बहुत से सैलून है, कहाँ इनका एक सैलून भी नहीं चलता था। तो इसके बाद में आज के समय की बात करें, इंट्रोडक्शन को, वही जब से ऑनलाइन टीचिंग कल्चर आई तब से भी हमने बहुत कुछ पढ़ा डाला। विद डिवाइन ब्लेसिंग्स काफी पॉपुलर हुए हमारे कोर्सेस, हम नहीं करने वाले, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स हुए। हमने रेकी के 9 लेवल्स कंप्लीट किए, एक बार नहीं, थर्ड टाइम चल रहा है, 3 बार रिपीट हो गए, पहले 9 फिर 9, अब थर्ड चल रहा है। थर्ड लेवल, थर्ड मतलब बैच में भी हमारा 6th लेवल चल रहा है। तो क्रिस्टल हीलिंग किया हमने, एडवांस मेडिटेशन किया, कर्मा थ्योरी किया, एस्ट्रो गाइड प्रेडिक्टिव बेसिक कोर्स किया, बहुत पॉपुलर हुआ हमारा वो कोर्स। टैरो रीडिंग का कोर्स किया, बेसिक भी किया, एडवांस भी किया, वो भी काफी पॉपुलर रहा। केपी हरेरी का कोर्स भी बहुत पॉपुलर रहा। विद डिवाइन ब्लेसिंग्स पावरफुल मंत्रा का कोर्स तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इन लोगों को पसंद आया। और इस अभी हमारा चल भी रहा है, वो शायद इसमें नोट करना रह गया, अभी हमारा केपी का नेटल का बर्थ हॉरोस्कोप वाला हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है। तो अब हम आगे करने जा रहे हैं पावरफुल यंत्रा वाला रेमेडियल कोर्स, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें क्या है, आज का टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ यंत्रा, यंत्र की वैल्यू क्या है, यंत्रा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यंत्रा है क्या। यंत्र जो है रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किससे, डायग्राम की शेप में तो होते हैं, लेकिन यह किससे वो होते हैं, मंत्र से ही कनेक्ट होते हैं। इसको भी हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, इन्हें भी हम कैसे यूज करेंगे, इन्हें भी हम मंत्र की हेल्प लेके, मंत्र से एसोसिएटेड रहते हैं हमारे यंत्रस भी। तो डायग्राम फॉर्म में तो रहते हैं, जैसे ये साइड पे है, ये एक यंत्रा की ही पिक्चर है, यंत्रा की ही फोटो है, लेकिन जानेंगे आगे तो। लेकिन इसको मंत्र से कनेक्ट करके हमने अपने साथ अलाइन करके उनको यूज करना है, जैसे हमने मंत्र किए थे, जो लोग मंत्र वाले हैं वे जानते हैं। तो प्रे करके यंत्रा को, इनकी चैंटिंग करके, हर उसको जब यंत्रा को हम यूज करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज उत्पन्न होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज पैदा होती हैं। और नेगेटिव भी है हमारे इसमें एनवायरनमेंट में, जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो उत्पन्न होती हैं। नेगेटिव हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं भी हैं। तो क्या होता है, जब हम उसकी चैंटिंग करके, प्रे करके एक यंत्र बना लेते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं, वहां वो इंडिविजुअल की हेल्प करती है इन्वायरमेंट में भी, और उसके साथ भी उनका कनेक्शन बनता है स्पिरिचुअली, और नेगेटिव जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस तरह यह है हमारा पर्पस सॉल्व कर देते हैं ये यंत्र, हमारा मोटिव जो हम चाहते हैं हमारी फुलफिलमेंट कर देते हैं यह यंत्र। तो
अब अगर कुछ और जानना चाहें थोड़ा बहुत यंत्रा के बारे में, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यंत्रा को? यंत्रा, यंत्रा का क्या है? वाई, यंत्रा वर्ड का दो वर्ड से बना है। YAN, यन मीन्स कंट्रोल, कर्ब, इन्फ्लुएंस। और त्रा, TRA, त्रा मीन्स क्या है? टूल। हमें कंट्रोल करने का, हमारे पे इन्फ्लुएंस करने का एक टूल है। वो कैसे होता है? यंत्रा टूल जो है एक डायग्राम होती है, सेक्रेड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। ये नीचे वाला अगर देखो तो आप, ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, राइट। तो सिस्टमेटिक वे से इसे डिजाइन किया होता है। ये क्या रिलीज करता है? कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जीज रिलीज करता है। और कर्व क्या करता है? नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करता है, नेगेटिव एनर्जीज को। तो जो हमारा नेटिव है, जब वह इसे यूज करता है तो वह उस नेटिव की नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करने के बाद इंडिविजुअल को स्पिरिचुअली अप्रेज करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो जियोमेट्रिक फॉर्म है या न्यूमेरिक फॉर्म है, ये न्यूमेरिक फॉर्म है। जो टॉप नीचे वाली फॉर्म है, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म है। और ये ऊपर वाली है, इस पे नहीं दिमाग लगाना ये कौन सा यंत्र है, केवल ये समझो इसकी फॉर्म कितनी है। आगे समझेंगे वो चीजों को, कौन सा यंत्र है, क्या पर्पस होता है, वो आगे पढ़ेंगे जब क्लासेस लगाएंगे। तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म है, ये न्यूमेरिक फॉर्म है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक यंत्र हुआ, ये नीचे वाला ऊपर वाला न्यूमेरिक फॉर्म में हुआ। तो हम दोनों को अपने कोर्स में यूज करेंगे, सीखेंगे कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ सर्टेन होते हैं, लेकिन हम इन दोनों को ही यूज करके बहुत से पर्पस हल कर लेंगे। मैंने तो 34 ईयर का जो सफर गुजारा, मैंने तो इन्हीं से, ये सारे जितने भी होंगे, जितने मैं पढ़ाऊंगी क्लास में, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से, जैसे मंत्रास के बारे में सब लोग कहते थे, ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू मिले हुए हैं। तो जैसे उनको कहते थे, कुछ लोग तो ऐसे कहते थे कि हम तो उस फैमिली से हैं, हम उन फैमिली से हैं जिनमें मंत्र इतने यूज किए जाते थे, हमारे लिए नए हैं। हो सकता है यह उनके लिए भी नए हो जो हम करेंगे, बिकॉज बट ये सारे वो होंगे जो मेरे द्वारा प्रैक्टिकली टेस्टेड होंगे, और जिसको मैं 20-20 50-50 बार यूज किया है, केवल वही ऐड करूंगी जिनके मैंने रिजल्ट देखे हुए हैं अपने कोर्स में, राइट। तो यंत्र क्या है? डिवाइन टूल है। कॉमनली इन्हें संस्कृत में अगर कहें तो इन्हें मंडला भी बोला जाता है। क्या है ये? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है स्पेसिफिक मंत्रा की। जैसे ये मंत्रा को स्पेसिफिक एक डिजाइन में कर दिया, वह उसकी मंत्रा की ध्यान रखना है कि यह मंत्रा की एक स्पेसिफिक मंत्रा क्या है जिसकी हम चांटिंग करते हैं, उसको एक एक ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ मिला के उसको यूज किया जाता है। तो ये सेक्रेड इंस्ट्रूमेंट जो है, इसमें सिंबल हुए, जियोमेट्रिक फॉर्म हुई, अलाइन हुए एक डिजाइन के साथ, और इनकी समरेटिक नेचर होती है, एक समरी से रिलेटेड, एक उसको समराइज करके एक बना दिया, उस नेचर का एक टूल इसे बना दिया। तो जो ड्राइविंग फोर्स है यंत्रा की, वह क्या एक्चुअल में क्या है? वह डिवाइन मंत्राज ही हैं जिनके द्वारा यह बने। यंत्राज सीधे सीधे नहीं आए, ये मंत्राज से ही आगे फॉर्म हुए। तो पावर क्या है? पावर क्या है यंत्रास की? बहुत से यंत्र जो हैं कुछ स्पेसिफिक देवी देवताओं से, डेटी से रूल किए जाते हैं। कुछ देवी देवताओं से रिलेटेड भी यंत्रास होते हैं, कुछ प्लेनेट से रिलेटेड भी होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मिस्टिक एनर्जीज के साथ वो रूल करती हैं, जिन्हें और डिजाइन किया जाता है उन्हें स्पेसिफिक पर्पस के लिए, राइट। तो यंत्र अगर लेमैन, एक अनजान पर्सन की लैंग्वेज में हम बात करें, तो यह एक होली ऑब्जेक्ट है जो क्या होल्ड करता है अपने में? एक सुप्रीम एनर्जी ऑफ गॉड्स। देखिए भगवान जी को, इनकी एनर्जी मान लो, तो सुप्रीम एनर्जी ऑफ गॉड जो है उसको ये होल्ड करता है, ये यंत्र जो है उसको डिस्क्राइब करता है।
जो यह यंत्रणा है इन्हें एनर्जाइज करते हैं, प्रे करते हैं, उसके बाद में हम अपनी फुलफिलमेंट करते हैं डिजायर्स की। पुरातन अगर टेक्स्ट में बात करें तो उनमें भी बहुत जिक्र है यंत्रा का। हमारी पुरातन एंशियंट जो टेक्स्ट रही, उनमें वैदिक टेक्स्ट रही, उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ यंत्रा के डिफरेंट डिफरेंट पर्पस बताए गए। यंत्रा उन्होंने क्या वहां क्या लिखा, जब ज्योमेट्रिक है, 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट 2 डायमेंशंस में किया जाता है, और फिर उन्हें स्केच बना के ड्रा कर किया जाता है। डिफरेंट टाइप के यंत्र होते हैं, कुछ प्लेनेट से रिलेटेड होते हैं, कुछ प्लेनेट से रिलेटेड होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल न्यूमरोलॉजिकल यंत्र, जिसे न्यूमेरिकल हम यंत्र भी बोल देते हैं, वो होते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। कुछ यंत्र डिफरेंट गॉड्स से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट गॉडेसेस से रिलेटेड होते हैं, इनके अलावा भी बहुत होते हैं। सॉरी। तो यंत्र जो है फिजिकल फोर्स बन जाते हैं, एक या एक क्रिएटिव एनर्जी बन जाते हैं जो हमारी मुश्किलों को हल करते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है यंत्रास के? हमारी पुरातन टेक्स्ट में ही लिखे गए ये बेनिफिट्स, हमारे बनाए हुए नहीं है। उनमें क्या लिखा गया कि कोई भी इंसान गॉड की प्राप्ति कर सकता है यंत्र की हेल्प से, इतनी पावर होती है यंत्रास में। दूसरा बेनिफिट क्या रहा, अट्रैक्ट करते हैं कॉस्मिक एनर्जीज को, अट्रैक्ट करते हैं वो सुपर पावर की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, आकाशीय ऊर्जा को कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो यंत्र जो है इस साइंस पे बेस्ड है कि वैदिक जियोमेट्रिक जो जियोमेट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं स्पिरिचुअल मंत्रा के हिसाब से वो बने होते हैं, और वह उस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ कनेक्शन बनाने में सक्षम होते हैं, हमारा कनेक्शन बनाते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, यंत्रा से हम यंत्रा की हेल्प से अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अपनी डिजीजेस से रिलेटेड बहुत से यंत्र होंगे, डिजीजेस की क्योर के लिए, हेल्थ को फिट रखने के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, हार्ट की डिजीज को ठीक करने के लिए, स्किन की डिजीज को ठीक करने के लिए, और क्या क्या होगी जो गांठ बन जाती है एक, वो उसको ठीक करने, और बहुत से होंगे, और बहुत से डिप्रेशन के लिए, सबके लिए अलग अलग यंत्र होंगे हेल्थ वाले चैप्टर में। तो आगे क्या रहेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ भी कितनी होती है हमारी, यंत्र से हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो जैसे कमल सर ने अभी बोला था कि मंत्र उन्होंने क्या किया 15 दिन, किस पर्पस के लिए किया, एस्ट्रोलॉजिकल काम में उनका बढ़ावा हो। कहते कोई दिन खाली नहीं गया, मुझे अच्छे से कितने दिन हुए, जुम्मे जुम्मे 15 दिन, सिंपली 15 डेज। इसी तरह से यंत्र है सेम, उन्हीं गुरुओं द्वारा जिन्होंने मंत्र पढ़ाए थे उन्हीं द्वारा ये यंत्र भी पढ़ाए हुए हैं, तो उतनी ही पावर रखते हैं। मैंने तो ये भी यूज किए, वो भी यूज किए। तो और क्या होता है, ग्रोथ तो हो गई, हेल्थ भी ठीक हो गई, तो इसके बाद हम वेल्थ भी प्राप्त कर लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी आती है, गुड लक भी आती है इन यंत्रा को अगर हम परफेक्टली अच्छे ढंग से यूज करें। स्टार्टिंग में किसी को लग रहा था कि मैं रूल बता रही हूँ, अभी तो कुछ किया नहीं, इसकी शुरुआत ही हमें रूल्स से करनी पड़ती है। यह डिविनिटी का रूल है, यह हमारे गुरुओं द्वारा सिखाया हुआ रूल नियम है। और आगे जो मेरे साथ कनेक्टेड है, हम तो सबसे पहले रूल्स को याद करके कि हमें रूल के तहत ही रहना है, रूल के अकॉर्डिंगली चलना है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो ये वेल्थ भी देंगे, प्रॉस्पेरिटी भी देंगे, गुड लक भी देंगे, ऐसे भी जानेंगे हम जो ये देंगे। और क्या करते हैं यंत्रास, कुंडली के दोषों को रिमूव कर देते हैं, सॉल्व करते हैं इंसान की लाइफ की सभी तरह की प्रॉब्लम्स। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो यंत्र से सॉल्व नहीं होती, अगर इन्हें फिर से करेक्टली यूज करेंगे। आप ये देखोगे कि मैं बहुत इस चीज पे स्ट्रेस देती हूँ, करेक्टली परफेक्टली रूल, यह जरूरी है। यह हम छोटी मोटी काम करने नहीं जा रहे, बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं। इस टास्क के लिए हमें ऐसा प्रिपेयर होना जरूरी है। तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन उसका रिमाइंडर चालू रहता है कि आप लोगों को याद रहे कि हमने नियमों के तहत चलना है, नियमों के अकॉर्डिंगली चलना है। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट रहेंगे इस कोर्स के, वो देखेंगे जब कोर्स करेंगे तब। तो
और कुछ बेनिफिट्स क्या रहते हैं यंत्रस के, कोर्स के नहीं, वो तो हम बात कर रहे थे ये कोर्स की, ये यंत्रा के क्या बेनिफिट रहते हैं? माइंड का फोकस बनता है, जो थॉट्स हमारी परेशान करती हैं, यहाँ भागे काम यहाँ कर रहे हैं, पहुंच गए मुंबई, है ना, वो स्टिल हो जाती हैं, वो कंट्रोल हो जाती हैं, वो रुकती हैं यंत्रा के कारण। कंसंट्रेशन बढ़ता है हमारा। यंत्रा की हेल्प से हमारे एनर्जी के चैनल्स यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनता है, हमारा एनर्जी के चैनल्स खुलते हैं, हमारे बॉडी का कनेक्शन बनता है एनर्जीज के साथ। यंत्रा एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मंत्रा रेसिटेशन भी करना पड़ता है इनके साथ, फिर और प्रेयर भी ऐड करनी पड़ती है, तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। यंत्रा हमें हेल्प करते हैं डिवाइन पावर से जोड़ने से, यूनिवर्स से हमें जोड़ते हैं। तो यूज कैसे करते हैं यंत्रा को? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे यंत्रा तो जान रहे हैं, इसे यूज करते कैसे हैं? यूज रूल की बात तो कर रहे हैं, नियम की बात तो कर रहे हैं, तो कैसे यूज करते हैं हम इन्हें? यूटिलाइज इनकी पावर को कैसे करते हैं? सबसे पहले इनको एक्टिवेट करते हैं। यूज करने से पहले जब हम बना लेंगे, समझ लेंगे, पूरा प्रोसीजर समझेंगे, आगे जानेंगे, अभी नहीं, जब पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा, एक्टिवेट करेंगे पहले उनको, आपको मिलेंगे ही वो एक्टिवेशन के साथ, उसको आप आगे किसी को दे भी पाओगे। वो एनर्जाइज किए होंगे, एक्टिवेट किए होंगे, जैसे मंत्र थे, इन लोगों ने मंत्र भी आगे लोगों को दिए, तो उसको आपको एक्टिवेटेड मिलेंगे, उस पर मैं खुद टाइम लगा के उनको एक्टिवेट करती हूँ। तो इसके बाद जब पहले हम उनको एक्टिवेट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, फिर क्या कहेंगे, उसको जब हम बना लेंगे, इस पर्पस के लिए बनाएंगे, तो फिर उसके बारे में प्रेयर करते हुए उसे एक स्पेसिफिक जगह पे लगाएंगे, जैसे हमारा पूजा प्लेस, जा डायरेक्शन पर्टिकुलर कहाँ, जा कोई ऐसा प्लेस जो प्रॉब्लम ऐसी है उस जगह पे चाहिए, तो उस प्लेस पे लगाएंगे उस यंत्रा को। ये जो प्रैक्टिस रहेगी पूरी यंत्रा की, यह स्पिरिचुअल वे से हमें करनी होती है, डिविनिटी की हेल्प लेके करनी होती है, ये ऐसे हम इन्हें यूज करते हैं। हिंदू फिलॉसफी पे बेस्ड है यंत्रा, हमारे वेदास में भी लिखा है। वेदास क्या आप जानते हो? श्री यंत्रा का वर्णन है हमारे वेदास में। श्री यंत्रा क्या, ऐसे श्री यंत्र, इस ऐसा भी होते हैं श्री यंत्रा, ऐसे भी श्री यंत्र, ये दोनों श्री यंत्रा है, दोनों अलग अलग फॉर्म में है। तो श्री यंत्रा जो है ये हिंदुइज्म का सिंबल है, जो हमारे वेदास में हिंदू फिलॉसफी को बताता है, बेस्ड है हमारी हिंदू फिलॉसफी पे ये यंत्रा। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस यंत्रा को 6 मेजर, जो हमारे इंडिया के रिलीजियस प्लेस हैं वहां पे एस्टेब्लिश भी किया था, अभी भी है वहां पे एस्टेब्लिश भी किया हुआ, इतनी पावर है यंत्रा की। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, सुना भाग लिए, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखो, 5 दिन में सीखो, 2 दिन में सीखो, 1 दिन में कुंडली जागरण, वो चीज नहीं है। ये पूरा 15 दिन का अपना कोर्स रहेगा, जिसमें 2 दिन क्लासेस रहेंगी वीक में, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रहेंगी, और 2 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें अलग अलग तरह के यंत्र पहले बनाना सीखेंगे, उसके बाद में उन्हें कैसे यूज करना है वो सीखेंगे, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कैसा यंत्र है, उसका मेथड क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उनके बेनिफिट क्या रहेंगे, ऐसा जानेंगे, डिटेल में करने वाले हैं हम तो काम। ऐसा नहीं कि भागम भाग में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता भागम भाग से। तो बेनिफिट क्या रहेंगे कोर्स के? बेस्ट रेमेडियल है, सबसे बेस्ट रेमेडियल है लाइफ की प्रॉब्लम्स को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यंत्रास के पास है। एवरी टाइप जो है हमारे, एवरी फील्ड में लाइफ के हर तरह का सोल्यूशन हमारे यंत्रास के पास है। तो ये बेस्ट रेमेडियल हुआ, इस कोर्स का ये बेनिफिट रहेगा। बेशक हम एस्ट्रोलॉजर हैं, बेशक हम नॉन एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें नहीं आती एस्ट्रोलॉजी, एबीसी भी नहीं आती, वो भी इस रेमेडियल को यूज कर सकते हैं। इवन रॉ हैंड, जिसको एस्ट्रोलॉजी की एबीसी भी नहीं पता, वह भी इन्हें यूज कर सकते हैं। इनसे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं यंत्रा को यूज करने के लिए। यंत्र हमारी लाइफ को इंप्रूव कर देते हैं।
वेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, और भी जो हमारी शादियां नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, और भी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है ना, हमारे बरकत नहीं रह रही, सारी तरह की प्रॉब्लम्स को यह हमारे सॉल्व करेंगे। ये बेनिफिट रहेगा हमें कोर्स का। क्या होगा, कोर्स के दौरान से ही हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा इन्हें सीखने से। ये डिवाइन टूल है, और इनसे प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करेंगे, ग्रोथ भी, हम अपनी ग्रोथ को भी इंजॉय करेंगे। अगर अब मैं दो यंत्र आपको यहां तक करें, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड में बात करेंगे। चलो मैं ये दो बताती हूँ, एंड में ही बात करेंगे, ठीक है। तो मैं दो यंत्रा यहाँ बता रही हूँ। एक यंत्रा क्या है, सूर्य को इंप्रूव करने के लिए। अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम आ रही है सन के प्लेनेट से, उनकी जन्म पत्री में सूर्य की पोजीशन सही नहीं है, जब वह गवर्नमेंट से उन्हें कोई पनिशमेंट मिल रहा है, जब गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, जब गवर्नमेंट के काम नहीं उनके बन रहे, जब उनका सन अफ्लिक्टेड है, बर्थ हॉरोस्कोप में डेबिलेटेड है, नेगेटिव रोल कर रहा है, नेगेटिव घर में है, नेगेटिव दृष्टियां हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स के बीच में सैंडविच बना हुआ है, ऐसा कुछ भी है, तो भी, या इम्यूनिटी इशू है, उनको इम्यूनिटी वीक है, इन सभी प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो हाँ, वो पर्सन ये वाला यंत्रा बना सकते हैं। इस यंत्रा को बनाने के लिए यही कलर यूज करेंगे। ये पेपर ऐसे बन गया, देखो, ब्लू कलर का आउटलाइन हुआ, ये 3 3 6 ये 9 इसके बॉक्सेस बन गए, इसके रेड कलर से ऐसा ही ये सारा लिखेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, जब ये बना लेंगे, इसे सामने रखेंगे, अपने गॉड भगवान जी को प्रे करेंगे, तो सूर्य जो हम क्या है, ये मंत्रा 21 टाइम्स चैंट करेंगे, राइट। तो ये मंत्रा रहेगा, ये लिखा हुआ है, इसको आप चैंटिंग कर लोगे, मैं यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि हमने नजाइज नहीं करना। तो 21 टाइम बार इसको प्रे करना है, साथ में अपनी प्रॉब्लम बतानी है। यंत्रा यहाँ लिखा हुआ है ना, मंत्र यहाँ लिखा हुआ है, सामने यंत्रा को रखा, अपने गॉड भगवान जी को प्रे किया, यंत्रा को फोरहेड पे लगाया, सामने रखा, 21 टाइम जी ये चैंटिंग की। उसके बाद में क्या किया, अपनी प्रॉब्लम के बारे में प्रे किया, फिर इस यंत्रा को दोबारा से अपने भगवान जी का थैंक्स करते हुए, डिविनिटी का थैंक्स करते हुए फोरहेड पे लगाएंगे। जा तो इसको अपने वर्शिप पूजा प्लेस पे, जो छोटा सा मंदिर बनाया, या बड़ा मंदिर बनाया, उस पे स्थापित कर देंगे। अपनी प्रॉब्लम को डेली जब पूजा करोगे तो वहां प्रे करोगे। जा क्या किया जाता है, इसको लेमिनेट करके अपने पर्स में, अपने वॉलेट में भी रखा जाता है, अपने साथ भी कैरी किया जाता है। यह इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए, गवर्नमेंट की दिक्कत होगी, सन से कोई अफ्लिक्शन होगी, बर्थ में बर्थ हॉरोस्कोप में अफ्लिक्शन है, इम्यूनिटी वीक है, इन सभी के लिए ये वाला बना सकते हैं। ये सन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। दूसरा हमारा यंत्र है चंद्र की पोजीशन को बढ़ाने के लिए, मून की। क्यों क्यों बढ़ानी है मून की पोजीशन? मान लो कोई इंसान इमोशनली प्रॉब्लम में है, इमोशनल इशू है उसके, हर छोटी छोटी बात पे उसको इमोशंस, और मूवी देखते, ऐसे मैंने लोग देखे जो एक मूवी देखते देखते रोते रहते हैं। क्यों? अरे वो तो ट्रू नहीं है, आर्टिफिशियल पे भी रोते हैं। तो वो क्या होते हैं, सुपर सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं, उनके साथ ये इशू होते हैं। तो इट मीन्स उनका चंद्र रिफ्लेक्टेड है, तो किसी की बात सुनते सुनते रो देंगे, है ना। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम या इमोशनल इशू अगर है, तो ये वाला आपके लिए यंत्र अच्छा है, बेस्ट है। अगर मून की पोजीशन हॉरोस्कोप में अफ्लिक्टेड है, मून डेबिलिएटेड पोजीशन में है, मून दो बुरे ग्रहों के बीच में सैंडविच बना हुआ है, मून किसी बुरे ग्रह में, बुरे घर में है, मून पे दृष्टियां किसी बुरे ग्रह की हैं, मून राहु के साथ ग्रहण में है, ऐसी तरह वहां भी सूर्य राहु के साथ तो ग्रहण लग जाता है, केतु के साथ 50%, राहु के साथ 100%, 80%, 100 नहीं 80%। तो ऐसे अगर ये चीजें हैं, इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है, हर टाइम स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, इवन हर बात के लिए फियर, अरे
ये कैसे करेंगे, छोटी सी बात के लिए भी इतना फियर फियर। तो अगर वो फियर है तो क्या करना चाहिए, ये यंत्रा बनाना चाहिए। इसका मेथड क्या रहेगा, वैसा ही। ये 2 कलर की इंक लोगे, अच्छा साफ सुथरा पेपर लोगे, नहा धो के फ्रेश पूजा पाठ करके, राहु काल को छोड़ के, राहु काल में कोई चीज शुरुआत नहीं करते। राहु काल को देखो, नेट पे जाके देख लो आप। अलग हर दिन में 1.5 घंटा राहु काल का होता है। उस राहु काल में कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर उस राहु काल में कोई काम शुरू हो गया तो वो काम कभी निपटेगा ही नहीं। हार्डल्स, प्रॉब्लम्स, इशू देता रहेगा, कभी उस काम का खात्मा ही नहीं होगा, ना उसमें कोई प्रोग्रेस होगा। जिस दिन भी शुरू करोगे, राहु काल का ध्यान करो, अपनी पूजा पाठ करो, नहा धो के फिर अपना पेपर लो, उस पे ड्रा करो। उसके बाद में ये वाली इंक से ऐसा ही बना के, ये सारे बॉक्स 9 बॉक्स बन गए। तो ऐसा बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसमें चैंटिंग करोगे। ये मंत्र है, मैं जानबूझ के नहीं कर रही, मैं अगर मंत्र बोल भी दिया तो ये एनर्जाइज हो जाएंगे, ऐसा अभी नहीं मुझे मालूम कि कौन से हाथों में जाएंगे। तो इसलिए मुझे कुछ लोग नए हैं जिनके बारे में नहीं मालूम, तो मैं उनको एनर्जाइज नहीं कर रही। तो 21 टाइम्स आप प्रे करोगे, ये एनर्जाइज हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम के बारे में ध्यान करके, प्रे करके, है ना, प्रॉब्लम के बारे में इसकी चैंटिंग करोगे। उसके बाद इसको जा तो अपने पूजा प्लेस पे रख दो, जैसे हमने सन के बारे में बताया, जब आप उसको वैसा ही अपने साथ कैरी कर सकते हो, इसको भी लेमिनेट कराने के बाद। तो अब आगे हमारे कोर्स की करते हैं बात। कोर्स कंटेंट क्या रहेगा हमारा, ये भी आपको लग रहा होगा, अरे यंत्रा की बात तो कर ली, रहेगा क्या यंत्रा में। ये पावरफुल यंत्रा रेमेडियल कोर्स का कंटेंट क्या है, पहला दिन क्या जानेंगे हम। हमारी आंखें ऐसा जान लेंगी, पकड़ लेंगी कि यंत्रा है क्या। ये देखिए यंत्रा, इस आई ने पकड़ा हुआ, मेरा कर्सर देखो, है ना, आई कैचिंग। ऐसा रहेगा ये पहला दिन हमारा, जिसमें हम यंत्रा की डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जान लेंगे। दूसरा दिन हमारा क्या रहेगा, हेल्थ रिलेटेड यंत्रास होंगे, बीमारियां, उनके क्योर, हेल्थ की इंप्रूवमेंट। तीसरा दिन क्या रहेगा, यंत्रास रहेंगे प्रोटेक्शन, सेफ्टी के लिए, इवल आई के लिए। कोई कह रहा किसी ने किया कराया है, अरे हमें बचा लो, अरे इवल आई नजर लग जाती है, अरे बाहर निकले नजर लगे, उन सभी के लिए डे 3 में हम बड़ी तरह के यंत्रास जानेंगे, प्रोटेक्शन के लिए भी और इवल आई से बचने के लिए भी, जब किसी के किए कराए से बचने के लिए भी। आगे क्या रहेगा, 4th डे में धन किसको नहीं चाहिए, आजकल के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे पहली जरूरत धन, सबसे पहली जरूरत पैसा। वैल्यू क्या है, 10 रुपीज की भी है। अगर मान लो, ये मैं ऑलवेज एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो आजकल तो ट्रेंड नहीं रहा, हम लोग तो गाड़ियां निकाल के निकलते हैं सब लोग, है ना, बस का ट्रेंड नहीं रहा, पहले तो हम सब लोग बसेस में ही सफर करते थे। अगर मान लो 10 रुपीज ना हो हमारे पास और हाँ बस के जर्नी के लिए जाएं, क्या हमें वो बस के जो कंडक्टर होते हैं ऐसे जाने देंगे, उतार देंगे बस से पकड़ के। तो इट मीन्स अगर 10 रुपए टिकट है तो 10 रुपए की भी वैल्यू है, धन की वैल्यू है। पहले तो कम लोग प्रेफरेंस देते थे धन को, आजकल तो धन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पैसा, नोटों के ढेर लगा दें, जैसे ये लगे हैं, बस ढेर लग जाए नोटों के, वो चीज चाहत रहती है क्या, धन आ जाए, पैसा आ जाए, उसके लिए यंत्रा जानेंगे। प्रॉस्पेरिटी के लिए जानेंगे, फाइनेंशियल गेन्स कैसे होंगे, और एक काम तो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं प्राप्त होता, उसके लिए भी यंत्रा जानेंगे 4th डे में। 5th डे में क्या रहेगा, डेंजर, खतरे, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स, कुछ भी ऐसा होने का डर, जो कुछ ऐसा हो जाए तो उन सभी चीजों के ऐसा ना हो। तो ये सारी चीजों के लिए हमारे डे 5 में यंत्रा रहेंगे। हर इंसान की लाइफ में ये चीजें, डेंजर, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स, परेशानियां, सुख दुख सब कुछ चलता है, लेकिन सब चीजों का सोल्यूशन है यंत्र के पास। अब क्या रहेगा, इसके बाद में डे 6 आ गया हमारा। यंत्रास कौन से, नॉलेज और एजुकेशन,
एजुकेशन कैसे पीछे रह जाएगा, लर्निंग कैसे पीछे रह जाएगी, स्टडीज कैसे पीछे रह जाएगी। कुछ ऐसे यंत्रास जो हमें नॉलेज देंगे, कुछ ऐसे यंत्रास जो हमें एजुकेशन में हेल्प करेंगे, बहुत से यंत्रास ये हमारे डे 6 में इन्हीं दो इसी सब्जेक्ट पे रिलेटेड रहेंगे। तो आगे डे 6 था ना वो, जी। डे 7, यंत्रास कौन से, करियर, करियर कैसे पीछे रह जाएगा, जॉब हुआ, जब बिजनेस हुआ, प्रोफेशन, इसके यंत्रास रहेंगे। इसमें बढ़ावा कैसे करना है, जॉब कैसे मिलेगी, कैसे उसमें स्टेटस हाई होगा, बिजनेस कैसे सेटल करेंगे, कौन सा बिजनेस सेटल करना चाहिए, किस में राहत रहेगा, किस में बेनिफिट रहेगा। जब पुराना बिजनेस जो है वो रुक रुक के चलता है, स्टेबिलिटी नहीं है, सारी तरह की करियर, जॉब और बिजनेस की सारी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए यंत्रा जानेंगे। जानेंगे क्या, बनाएंगे। डे 8 में यंत्रा कौन से डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस, अलग अलग तरह की, कुछ ऐसी होती हैं जो ये भी हो गई जी, इस तरह की जी, क्या हुआ जी, वहां गए थे ये दिक्कत हो गई, ये चीज की पूरे वो नहीं हो रहा, कोई भी काम को हाथ डालते हैं होता ही नहीं, है ना। सामने वाला पड़ोसी जो है मिट्टी में हाथ डालता है सोना बनता है, हम तो सोने को भी मिट्टी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सभी के सॉल्यूशंस में पूरा काफी से होंगे, इसमें अलग अलग तरह की, हर तरह की प्रॉब्लम को कवर किया जाएगा डे 8 में। अब आ गया डे 9, सब कुछ हो गया तो शादी कैसे पीछे रहेगी भाई। तो मैरिज रिलेटेड क्या इश्यूज रहेंगे, शादी क्यों नहीं हो रही, अच्छा मैच मिल जाए, अगर शादी हो गई तो अंडरस्टैंडिंग बन जाए। सबसे ज्यादा क्या होता है गर्ल्स का, अरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कंट्रोल कर लो, ये होता है। अरे कुछ ऐसा सोल्यूशन दे दो, वो तो बॉन्डिंग ही नहीं बना रहे, मैं तो चाहती हूँ उनके साथ उनको कंट्रोल कर लूं। मैं पूछती हूँ, अरे मम्मी को कभी कंट्रोल किया। अगर माँ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी मम्मी को नहीं करने का मन आता, तो सास को क्यों आता है। वो कहते हैं नहीं नहीं बॉन्डिंग बनानी है, फिर स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। इसी तरह मदर इन लॉज आएंगी, अरे कुछ ऐसा दे दो, बहू एडजस्ट ही नहीं कर रही, है ना, तो उसकी एडजस्ट ना, उसको उसको कंट्रोल कर लूं मैं। अरे मैं कहती हूँ, अरे कंट्रोल अपनी बेटी को कभी किया। फिर वो कहते हैं नहीं 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 एडजस्टमेंट कर लेगी। वो सारी तरह के यंत्रा इसमें होंगे। हम इसमें सारे सीखेंगे, बहू को कंट्रोल करना है, सास को करना है, ससुर को करना है, पति के साथ बॉन्डिंग बनानी है, कैसी है। कुछ ऐसे, अरे थोड़ी सी बात पे ड्रामा, अरे मैं तो जा रही हूँ बस, मैं नहीं रहने की, मेरे घर में तो पीहर में तो ऐसा होता था, मेरे पेरेंट्स के घर में तो ऐसा था, मैं नहीं रह सकती, ऐसा डर, बॉयज के अंदर डर रहता है, अरे आज ही ना चली जाए, वो कहते हैं जी ये बस हमारे घर में एडजस्ट कर ले, ऐसा कुछ कर दो। तो वो सारी तरह के यंत्र होंगे। आगे है सक्सेस कैसे पीछे रहेगी। डे 10 में हम क्या जानेंगे, सक्सेस के लिए, सक्सेस के लिए सारी तरह के यंत्रास, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, हमारी इच्छा पूरी हो, हमारे कारोबार को लेके, हमारी सक्सेस को लेके, जो भी काम करने जाएं सक्सेस मिले, सारी तरह की सक्सेस के यंत्रास रहेंगे डे 10 में। डे 11 में क्या रहेंगे, ये हमारी सारी राशियां देख लो जी, एस्ट्रोलॉजिकल यंत्रास रहेंगे, और सर्व सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है वो सारे यंत्रास जानेंगे, किनसे हम सर्व सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहती हूँ ना, एस्ट्रोलॉजर बनना है तो वाक सिद्धि चाहिए, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहते हैं वाक सिद्धि मेंटेन करने के लिए। तो डे 12 में क्या रहेगा, छोटा सा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, चाइल्ड बर्थ के बारे में, जितने प्रेगनेंसी के बारे में, लेडीज की प्रॉब्लम के बारे में, पीरियड्स की प्रॉब्लम के बारे में, पीसीओडी की प्रॉब्लम के बारे में, कंसेप्शन के बारे में, अबॉर्शन ज्यादा अबॉर्ट हो जाते हैं उसके बारे में, सारी तरह के चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होंगे ये डे 12 में। 12 में, डे 13 में क्या रहेंगे, कोर्ट केस को जीतना, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। कई बार तो क्या होता है, दोनों पार्टीज आती है, वो कहता है हम मैं जीत जाऊं, दूसरा कहता है मैं जीत जाऊं, अरे जीतेगा तो एक ही, तो क्या करना पड़ता है, अरे कंप्रोमाइज हो जाएगा आउट ऑफ कोर्ट। तो ऐसे भी इसमें सारी तरह से कोर्ट से रिलेटेड होंगे, जीत वाला होगा, कंप्रोमाइज वाला होगा, कोर्ट से बचने का, कुछ को लोगों को घबराहट रहती है, अरे इंसेक्टुअल प्रॉपर्टी बढ़ने लगी है, केस ना हो जाए, ये सारी तरह के यंत्रास होंगे। इसके बाद में क्या होगा, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ की क्या स्ट्रेटेजीज रहती हैं हमारी, है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या उनके सोल्यूशन है, कैसे ग्रोथ बढ़ेगी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी साथ ही रहेंगे ग्रोथ के साथ साथ। तो डे 15 में क्या रहेगा,
सारी तरह के, ये बैठा इंसान दुखी बैठा है, देखो परेशानी में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, सारी तरह के प्रॉब्लम्स के सल्यूशन रहेंगे डे 15 में। तो हमारा जो कोर्स रहेगा, ये 15 क्लासेस रहेंगी, इसकी 15 क्लासेस रहेंगी। क्लासेस रहेंगी ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगा। हर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे क्लास रहेगी। टाइमिंग्स रहेंगे रात के 8:30 से लेके 10 बजे तक। कोर्स स्टार्ट किस दिन होगा? 13 अगस्त को, ट्यूसडे है, उस दिन से स्टार्ट होगा। क्लास की रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी गूगल ड्राइव पे, लाइफ टाइम उनका एक्सेस रहेगा। पीडीएफ नोट्स भी गूगल ड्राइव पे मिलेंगे, उनका भी लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। प्रिंट परमिशन मिलेगी पीडीएफ की और यंत्रास की व्हाट्सएप पे। वो आपको यंत्रास और पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी मिलेंगे, उससे आप सीधा सीधा प्रिंट निकाल सकोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो यंत्रास रहेंगे ये रहेंगे गूगल ड्राइव पे, ठीक है। अगर उसके अलावा भी अगर मान लो हम ग्रुप में निकल गए तो गूगल ड्राइव पे रहेंगे। तो आप सभी का थैंक्स, आपने टाइम निकाला और आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाला। ऐसे कहना बेहतरीन रहेगा ना, अरे आपके वैल्यूएबल टाइम में से हम तो फ्री हैं, आपने वैल्यूएबल टाइम से टाइम निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। फीस रहेगी मैम 2500, 2500 रुपया फीस रहेगी फुल कोर्स की जी। Thank you, ma'am, to giving me opportunity to speak. And I have some queries, if you feel right to answer me. कि ma'am, first of all, it is going to be numerical यंत्र या फिर आप geometrical भी सिखाएंगे? इसमें क्या रहता है, जो न्यूमेरिकल रहेंगे उसे हम बनाएंगे, जो ज्योमेट्रिकल रहेंगे उन्हें हम जानेंगे, और उन्हें कैसे यूज करना है वो आपको उन्हीं से यूज किए जाएंगे। ज्योमेट्रिकल हमसे बन नहीं सकते, ज्योमेट्रिकल हमने भी नहीं बनाए थे, हमें ज्योमेट्रिकल ऐसे ही बने, क्योंकि उसमें अगर हल्का सा भी एंगल डिफरेंट रह गया, ठीक है, तो यस, कौन है ये इस पे? हाँ जी, जो ट्रैवल कर रहे हैं वो आकर के अपनी क्लासेस सुन लेंगे, जा कैमरा ऑफ रख के, अगर ट्रैवलिंग के दौरान सुन सकते हुए ऑफ रख के, जो ऑन रख के कर लेंगे, बाद में कोई दिक्कत आएगा सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उनकी क्वेरीज के आंसर भी दूंगी। हाँ जी, तो मैम क्या रहेगा इसमें, जो न्यूमेरिकल होंगे वो तो हम बना सकेंगे, उसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। जो ज्योमेट्रिकल रहेंगे उनका तो क्या रहेगा, मैं समझाऊंगी, बताऊंगी, उनका यूज बताऊंगी, ऐसे ही आपको प्रोवाइड करूंगी। ये वाला यंत्र है, इस प्रॉब्लम के लिए है, उसको अलाइन करूंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, उस अलाइन किए को अपने पास रखोगे और वैसा ही उसकी कॉपीज करा के आगे भी अगर किसी को देना हुआ तो दे पाओगे, क्योंकि जैसे आपने मंत्रा किया था। नहीं मैम, मैंने मंत्रा नहीं किया था। अरे फिर आप समझ नहीं पाओगे, मंत्रा हमने ये सेशन में हमारे सामने तो अट्यून हुए हैं मॉर्निंग में, तो नहीं, अट्यून वो तो नहीं थे, वो और है, वो अच्छा। और है, वो हम्म, यंत्र है मैम उसके, एस्ट्रोगाइड प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के, वो अलग है। अच्छा। वो यंत्रा कुछ और चीज है, ये यंत्रा तो साथ के साथ ही होंगे, इसी में सेशन में ही होंगे। वो एक बार अलाइन हो गया, वो जो फिगरिंग है, जब हम्म, वो फिगर है वो आपके साथ अलाइन हो गई, हम्म, आप उसको आगे 1000 लोगों को भी दे सकते हो, राइट। ओके। वो प्रोसीजर सारा बताऊंगी। तो मैम, अगर जब मेरे को वो चाहिए तो मुझे एक साथ में वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे उनको? नहीं, हाँ। एक को आप अलाइन करा के अपने पास रख लोगे, बाकी एक बिना उसके रखोगे, ना, एक को आप वो करके लेमिनेट करके रख लोगे जो आपको चाहिए। नहीं लेमिनेट करना तो ऐसे प्रिंट निकाल के रख लोगे, प्रिंट से आगे प्रिंट, जब जो आपके प्रिंट सेव करके रखोगे अपने पास, उसी से। मान लो मैं आपके पास आई कि अंजलि जी मुझे ये चाहिए, मुझे फॉरेन के लिए चाहिए यंत्रा, है ना, तो आप क्या करोगे, जब मैं आपके पास आऊंगी आप उसका प्रिंट निकलवाओगे, आप देखोगे फॉरेन वाला कौन सा है, उसी समय आपने प्रिंट निकलवाया, प्रिंट निकलवा के, अगर मैं आपका अच्छा क्लाइंट हूँ, आपको अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज दे रही हूँ, तो आप मुझे लेमिनेट करा के दोगे। अगर मैं कह रही हूँ अरे मेरे पास तो आज तो है नहीं, मैं नहीं दूंगी बिना एनर्जी एक्सचेंज के, फिर तो देना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि हम उसके कर्मा के पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। अगर मैं आपके एनर्जी एक्सचेंज में कट ला रही हूँ तो पेपर ही दे दो, ले लो पकड़ो लेमिनेट करा लेना इस हिसाब से, राइट। जो आपने किया है उसका हक एटलीस्ट उसको देना चाहिए, जो आपके पास आएगा क्लाइंट, ताकि वो उसको फले,
ठीक और है। मैम इसके रिजल्ट हम कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी की अरे शादी। कोई हम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, रेकी कर रहे हो, हमने काम कर दिया, वो डिविनिटी जानेगी, हम डिसाइडर नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली, आप कुछ नहीं हो, वो डिसाइड करेगी उसने कब देना है। आपने कमल सर का पूछ देख लिया, इन्होंने थोड़ा डिसाइड किया, मैंने थोड़ा इन्हें कहा 15 दिन में हो जाएगा, उस डिविनिटी ने डिसाइड किया, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, किस श्रद्धा से कर रहे हैं, किस दिल से कर रहे हैं, क्या रूल नियम करके कर रहे हैं, क्या सही से कर रहे हैं, ये हम डिसाइडर नहीं है, कभी डिसाइड नहीं कर सकते। नो, ये हमें कभी डिसाइड नहीं करना। हम हम्म। कुछ नहीं है, हम तो एक ऑर्डिनरी से पर्सन, एक मामूली से इंसान, हमने तो ऑनेस्ट वे से काम करना है, फल किसने देना है? उसने, इस मोड में करना है हमने, राइट। ठीक है मैम, थैंक यू ये नहीं मैम। कहना अरे 5 दिन में ये हो जाएगा, नहीं, नेवर। इसीलिए मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज जैसे आपने हमारे को रेकी सिखाया है, तो रेकी के लिए हम एग्जैक्टली वही चीज बोलते हैं कि ना, आपका भाई महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, हम उसके लिए कोई गारंटी नहीं लेते। ठीक है, यस। योर विश की हम कोई कंपल्शन भी नहीं दे रहे, अगर आपकी विश है, आप करवाना चाहते हो आप करवाओ, हम लेकिन गारंटी भी नहीं कहेंगे, इसमें गारंटी कनेक्ट ही नहीं करनी डिविनिटी के साथ, ये आज का ट्रेंड हो गया, डिवाइन के साथ ना कोई गारंटी है हम नहीं ना कोई करते, हम सेल है। आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये चीजें नहीं करेंगे जो आजकल मार्केट में चल रही हैं, हम नहीं करेंगे भाई वो, राइट, डन मैम, हो गया। मैम थैंक यू, थैंक ओके जी, स्टे ब्लेस्ड जी। हाँ जी जी, हाँ जी मिस्टर, योर गुड नेम, एक मिनट, जस्ट वेट सर, जी अनम्यूट कीजिए, जी सर। गुड इवनिंग मैडम। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, सर योर गुड नेम? नीलेश, नीलेश नीलेश। नीलेश जी, ओके, हाँ जी नीलेश जी, जी। मैडम आपका ये मैंने अभी सब आपका इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें आपने पूरा काफी लोगों को सिखाया है और ये सब चीजें किया है। मेरे को एक प्रश्न ये था कि आपके भी अनुभव ये पता करना था कि क्या जो यंत्रास है वो सबसे पावरफुल रेमेडीज में आते हैं, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या फिर जो भी हो पर्टिकुलर, क्या आप मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यंत्रा इज अ मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट, सर, और यू कैन से मीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तु, वास्तु में 60% रिजल्ट यंत्र पे आधारित मिलते हैं। सेकेंडली एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही, उसमें उस बाकी 40 जो छोड़ा अदर रेमेडीज, राइट। 60 का रेशियो 60-40 का आता है, अदर रेशियोज का और यंत्रा का या मंत्रा का। मंत्रा को हमें कुछ 108 दिन करना होता है, हमें वो करना होता है, यंत्रा को हम 1 से वाइल कर लेते हैं, इसको स्थापित कर लेते हैं, इस पे प्रे कर देते हैं, यंत्रा का और मंत्रा का ये डिफरेंस है। तो तो उसके बाद में आपने बोला वास्तु, वास्तु में 60-40 रेशो, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी उसमें 60-40 रेशो, एस्ट्रो वास्तु हो गया उसमें भी यही रेशो, हर उसमें ये जितना मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जाना 34 साल में जो प्राप्त किया, यह एक ऐसा डिवाइन टूल है जो हमारे शास्त्रों में भी दर्ज हैं, और जिससे मैंने तो यह रादर 60 नहीं, मैं तो कहूंगी 99% केसेस में मैंने 1% की को कौन सा रहा जिसने दिल से श्रद्धा से रूल से नहीं किया, 99% रिजल्ट आए मेरे पास, सब लिखित हैं, राइट। मेरे हिसाब से ये सबसे जी पावरफुल है जी। ग्रेट 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 मैडम। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक आपके बारे में बताऊंगा कि ऊपर वाले की कृपा से और हमारे सदगुरु की कृपा से हम वी आर मैन्युफैक्चर श्री यंत्रास एंड मतलब हम लोग जो श्री यंत्र जो बनाते हैं वो शंकराचार्य के, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य है, उनसे हमने उनको वो किया हुआ है। तो उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला है कि बहुत बढ़िया करके, तो ऐसा ऊपर वाले के तरफ से हमको आया है वो चीज, जस्ट वो, कि इसलिए मैं आपको जस्ट पूछा कि यंत्र जो है कितना काम करता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत नया हूँ। श्री सर बनाना तो आ श्री गया है सब, यंत्रा, आपने लेकिन सबसे तो सीखना नहीं पावरफुल मालूम। यंत्रा का नेम लिया, आपने सबसे पावरफुल यंत्रा भी, हमने श्री यंत्रा की बात की थी। और किसी का कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी जो यह कोर्स रहेगा 13 को शुरू होगा जी, 13 को शुरू होगा। और किसी ने पूछा है, नेम नहीं उनका, सबने अपने फोन्स वगैरह से
बिना नेम के ज्वाइन किया है। उन्होंने पूछा है 10th तक पेमेंट करने से क्या मैं तंत्र सीख सकते हो, सिखा सकते हो, सिखा दो जी, अगर सिखाना है तो सीख भी लेंगे। हम तो बच्चों से भी सीख लेते हैं, आप तो फिर भी बड़े हो, अगर सिखाना है तो सिखा दो। हम तो सीखने वालों से भी हैं, सीखने वालों में भी है, नो वरीज एट ऑल। डाउन टू अर्थ रहना है हमें, टोटली डाउन टू अर्थ रहना है। अगर आगे जाके कुछ प्राप्त करना है डिविनिटी से, तो हम तो कुछ भी नहीं है वो सुपर पावर के आगे। हाँ जी सर जी। थैंक यू मैडम फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू आपने जी। बहुत सारे कोर्सेज बताए कि आप बहुत सारी चीजें चीजें सिखाते हैं। रेकी है, तो जैसे पिरामिड थेरेपी है, रेकी है, तो आजकल बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और जी बहुत सर। लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो आदमी मिसगाइड हो जाता है कि एक या दो चीज आदमी करे जो उसको लाइफ में उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो। तो आपसे जस्ट गाइडेंस चाहिए, कौन सी चीज आदमी रियली करे जिसमें उसको सोल्यूशन मिले। मैं बताऊं सर, मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो नहीं किया। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है, अगर मैं वो बताने लगूं ना मुझे विश्वास ही नहीं होता। अब सब पीएचडी लेवल तक की है, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई सब करने में। क्यों? मैं क्या करती हूँ, मान लो मेरे पास कोई आया, मेरी फैमिली वाले नहीं, मान लो हमने किसी अदर्स के लिए नहीं करना, वैसे मैं तो प्रोफेशनली भी करती हूँ, मैं टीचिंग ज्यादा करती हूँ, राइट। तो उसमें क्या है, मान लो कोई आपके पास पर्सन आया, तो उस समय 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मान लो पमिस्ट्री, अच्छा पमिस्ट्री से, तो आज तो पमिस्ट्री से ही करेंगे, उसी से हम जितना करते जाते हैं डिविनिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। ये कॉस्मिक पावर है, ये सारी अकल्ट साइंसेस जो हैं, इसमें ये क्या है सर, ये पूरा जीवन लगा के, ये आप कहते हो ना एक चीज कर लो सोल्यूशन होगा, नहीं। कारण क्या है, कराने वाले सही चाहिए। मुझे नहीं पता कि आजकल तो मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, कहना तो नहीं चाहिए, डरना चाहिए गॉड से, ये एक डिवाइन स्टडी है, इसको तो ऑनेस्ट वे से पढ़ना चाहिए, ऑनेस्ट वे से पढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं इसी टॉपिक में बीच एक आ गई, बहुत जरूरी बात माइंड में आई। मैं कहती हूँ कि हर पर्सन को कर्मा थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए, खास तौर पे वो पर्सन जिसने एस्ट्रोलॉजर बनना है, जिसने किसी का फ्यूचर बताना है, या जिसने कुछ भी ऐसा सीरियस मैटर डील करना है, उसको कर्मा थ्योरी बहुत जरूरी है पढ़नी, बहुत उसकी अहमियत है कर्मा थ्योरी की। तो क्या है, ये क्या स्टडी है, ये स्टडी ऐसी है, पूरा जीवन लगा के सर समंदर से एक नीडल निकाल सकते हैं, सुई। मैं आज की डेट में भी, अगर मेरे को कोई आज कहे 34 साल का तो मेरा काम हो गया, उससे देख लो कब से पहले की पढ़ रही हूँ, राइट। तो आज भी कोई मुझे कहे ना, आज भी मैं एक लाइब्रेरी है मेरी, उसमें जाती हूँ, अगर मैं खोल लेती हूँ, केपी की बुक्स हो गई, गुरुजी की लिखी हुई कुछ उनके लिटरेचर हो गए, तो उसको भी पढ़ने को मन करता है। अभी भी मैं चाहती हूँ अगर 50 साल भी मुझे कोई कह दे तो इसी कमरे में बैठ के पढ़ ले, तो भी मैं बोर नहीं होंगी, तो भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। इतनी वास्ट साइंस है सर, इसमें एक के साथ, हाँ मुझे नहीं पता लोग क्या करा रहे हैं, हाँ वो गलत है, नेम चेंज कर करके करा रहे हैं। हमने टैरो रीडिंग किया, टैरो में क्या था, टैरो का कोर्स किया, पहले बेसिक किया, एडवांस किया, उसके साथ रेमेडियल किए। क्या लोगों के फोन आ रहे थे मुझे, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहीं से, और लोगों ने परेशान भी बड़ा किया। अरे आप 2500 रुपए, मेरी हर कोर्स की फीस सर 2500 रुपए है, कोई भी कोर्स हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, बस एक ही फिक्स है, ये इतनी है। तो अरे ये तो कोई 40,000 में करा रहा है जी, इस कोर्स के तो चार, एक कोर्स के ही 4 नेम बना देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये। अरे वो चीज गलत है, शायद मुझे लगता है इंसान तो कंफ्यूज होता है। अगर कुछ जेन्युइन वे से पढ़ा जाए, मेरे को नहीं लगता कि उसको 2 करने में 10 करने में कोई थकान होगा। मुझे नहीं, हर हर डिविनिटी की चीज में कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी पिन पॉइंट नहीं करके मैं आपको बता सकती कि केवल ये कर लो इससे आपके लाइफ के सब कष्ट कट जाएंगे, केवल ये कर लो इससे कट जाएंगे। क्या है, इसके साथ तो डिविनिटी जुड़ी है, इसके साथ तो कॉस्मिक जुड़ा है। जितना कर सकता है, जितना किसी के पास समय है उतना करे, और करे जेन्युइन ऑनेस्ट वे से, भागम भाग से नहीं, ये भी कर लो वो भी कर लो, उस टाइप से नहीं, शांति से करे।
समझ के करे, उसका बेनिफिट लेने के हिसाब से करे सर, तभी फायदा है। नहीं, एक्चुअली ना व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि आपने जो समझाया बहुत अच्छा समझाया। लर्निंग तो बहुत अच्छी है, वन वन शुड लर्न ऑल द हीलिंग मोडालिटीज, बट जब कोई सामने कोई सोल्यूशन के लिए आता है ना, जैसे आज समझो मान लो कि मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट को सडन स्पॉट ऑफ पिंपल्स आ गए, ठीक है, बहुत सीवियर बाउट ऑफ पिंपल्स आ गए उसको, क्लाइंट है, मैं भी हीलर हूँ, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे उसको रेमेडियल देनी है, कोई मेडिसिन वो देनी, रेमेडी देनी है, तो आदमी पिरामिड की कोई रेमेडी दे, रेखी करे, के रेकी, रेकी यंत्र करे? क्रिस्टल यंत्रा, अगर उसकी प्रॉब्लम यंत्रा में आती है तो ठीक है, यंत्रा भी बेटर रहेंगे, मंत्रा भी बेटर रहेंगे। और हीलिंग, अगर आप हीलिंग मोडेलिटीज में हो तो रेकी और क्रिस्टल रहेगा। रेकी और क्रिस्टल इज द बेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम क्या, मैं भी हीलिंग करती हूँ, मैं भी हीलर हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम क्रिस्टल और रेकी का ब्लेंड करके हीलिंग करते हैं। ओके, राइट जी। ठीक है, हीलिंग में थैंक यू वेरी मच। जी जी, हीलिंग में तो आपको हीलिंग के ही सहारा लेना चाहिए। हाँ, साथ में एक्स्ट्रा दे सकते हो, साथ में यंत्रा दे दो अगर उसको नहीं वो हो रहा। क्यों, क्या होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते एनर्जीज को, इन दैट केसेस हम फिर साथ में यंत्रा देते हैं। एक मेरे पास, आप हीलिंग की बात चली तो हीलिंग की बताती हूँ। मेरे पास एक चंडीगढ़ से, मैं पटियाला से हूँ, मेरे यहाँ 1.5-2 घंटे का रन है। चंडीगढ़ से एक लेक्चरर आते थे, वो कहने लगे जी मुझे पर्सनल टच से हीलिंग चाहिए। मैं पर्सनल टच से आज तक मेल मेंबर को मैंने हील नहीं किया, नहीं किया। अपने रूल है नीचे में हमारा, हम इस कल्चर से हैं। हमारे यहाँ बंद रूम में मैं किसी को हील करके निकलूंगी तो मेरी फैमिली नहीं अलाउ करेगी। पहले बड़ी जिद की उसने, यंग बच्चा था मेरे बच्चों जैसा, लेकिन मैंने कहा ये मेरे रूल के वो है। तो वो कह रहा मुझे तो, मैं जूम पे करती हूँ या फोटो पे करती हूँ, वो कहे मुझे तो नहीं, मुझे तो उससे ही फर्क पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मत करो भाई। 21 दिन हो गए, किसी को पहले दिन डिफरेंस लगता है, किसी को तीसरे दिन लगता है, किसी को 7वें दिन लगता है, किसी को 11वें दिन लगता है। 21 दिन हो गए, उसको कुछ नहीं इफेक्ट हुआ, क्योंकि उसके मन में क्या था, मुझे फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा पर्सनल टच से। उसकी चाहत ऐसी थी, राइट। का बिलीफ नेगेटिव, सिस्टम है। हाँ हाँ, नेगेटिव नहीं थी, मीन्स उसे, उसके मन का ये ऐसा नहीं था कि रॉन्ग वे से, वैसे उसको लगता था कि पर्सनल टच कोई करेंगे तो ही लूंगा मैं, नहीं तो नहीं हूंगा। मैंने बोला बस भाई बहुत हो गया। कह रहा नहीं जी मुझे रिपीट करने। फिर 22वें दिन वो बोलने लगा वहां से, हाँ मैम अब हो रहा है। ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं, जो इस रिजिड माइंड से आते हैं, क्या कर देते हैं, फिर साथ में मंत्रा दे देते हैं या यंत्रा दे देते हैं, फिर उनकी हेल्प लेते हैं। अदरवाइज तो क्रिस्टल और रेकी इज द सफिशिएंट फॉर हीलिंग पर्पस, राइट जी। तो आप करुणा रेखी भी सिखाते हैं? सब करुणा रेखी सिखाती हूँ हुई, सर, फिर सब सब कोई छोड़ी नहीं है मैंने, सब होली फायर। सिखाते हैं। मेरे गुरु फॉरनर हैं, जिनसे मैं सीखी वो फॉरनर हैं जी। ओके, सो जी आपसे अगर बाद में टच में कुछ पूछना है या कोर्सेज के बारे में, तो आप नंबर शेयर करेंगे अपना? सर, आप मेरे नंबर इस पे होगा, ग्रुप पे हो आप? नहीं, आज तो फर्स्ट टाइम मुझे लिंक आपके आया पास है। पेपर पेन, आपके पास पेपर पेन है अभी? एक 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी। 98722 9 8 7 डबल टू 2 0 5120। अब इस ओके, नंबर थैंक पे पहले व्हाट्सएप मैसेज करना, मेरे टीम मेंबर आपको आंसर करेंगे, अपना रेफरेंस देके, अपना नेम देके, कहाँ से हो और क्या बात करना चाहते हो, फिर वो मेरे से बात करा देंगे। जब यू। पॉसिबल हुआ तब कराएंगे सर, जल्दी मत ठीक करना। है। सम टाइम, नहीं नहीं, नो हरी, नो हरी, नो हाँ हरी। जी, ओके जी जी थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक सिंपली कोर्सेज के बारे में पूछना है तो वही बता देंगे, यू। ठीक यस है यस यस, थैंक यू जी सो जी। मच। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स। हाँ जी, शेखर, आप कौन से, आपकी नेम से क्यों नहीं ज्वाइन किए? अरे कोर्स मैं सस्पेंस। पहले ज्वाइन किया था मैम। तो मुझे बताना था कि आप मंत्रा के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने एक मंत्रा किए थे तो सक्सेस के लिए। तो डिविनिटी तो पहले मैंने जब मंत्रा किया तो पहले सक्सेस नहीं गया, लेकिन आहिस्ता 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 उस सक्सेस की तरफ भेज दिया हमको, उस मंत्रा डिवाइन, के कारण।
डिवाइन तो ब्लेसिंग्स। जी जी। मैं बोलना चाहता हूँ, जिससे वो वाला क्वेश्चन किया था, तो ऊपर वाले जब दे रहा है तो सब कुछ मुझको ही दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं लेना नहीं लूंगा। जब मेरे मैं जब उसका काबिल हूँ लेने के लिए, तो क्यों नहीं लूंगा। बल्कि मुझे लेना चाहिए। भगवान ने मुझे बहुत सारे खाना दिया है, ऑप्शन दे रखे कि इस खाने को खा, इसको ले लो, चाहे नहीं खाना हो तो उसको खा लो। तो वैसे भी मेरे पास भी बहुत सारे टूल्स है। मैं हर कोई एक टूल तो यूज कर सकती हूँ। को मेरे पास कोई क्लाइंट है, तो मेरे पास पीछे से क्लाइंट भी आया, तो मैं उसको देख देख के ढूंढ ढूंढ के उसको एक लिए मंत्र सजेस्ट किया हूँ, तो दे दिया उसको। वो आज से स्टार्ट कर रहा है, तो मैंने पे यस भी कर दिया। बोला कि मैम, मेरा जो गुरु है उससे भी बोलूंगा आपके बारे में, तो बोल रहा हूँ मैम उसके लिए भी थोड़ा प्रे कर देना, ताकि वो भी मेरे जैसे सक्सेस हो जाए। जी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, जरूर प्रे करूंगी। फर्स्टली, सेकेंडली, आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ यूज कर रही हूँ, आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। तो मुझे मुझे तो लगता है जितना पढ़ लिया जाए उतना कम है। बाकी डिपेंड करता है इंसान के पास कितना टाइम है, कितना समय है, कैसे डिवोट कर सकते हैं। हाँ हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना चाहिए, शांति से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट। जैसे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अरे, टैरो अब नहीं सीखना, मैम, अब नहीं आप सिखा सकते। आप, हाँ जी मैम जी। जी शेखर जी। मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो कैमरा ऑफ कर रहा हूँ मैं। चलो। जी जी, ओके ओके, राइट राइट, ठीक है, ओके जी। स्टे ब्लेस्ड जी। थैंक यू, जस्ट थैंक यू। जस्ट वेलकम, स्टे ब्लेस्ड जी। जसलीन जी, अनम्यूट गुड नहीं हुआ। इवनिंग मैम। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आपने हैंड रेस किया था, मैम फिर वो हैंड। मेरा बीच में ही आंसर मिल गया था तो मैंने हैंड फिर लोअर डाउन कर लिया। ओके, ठीक है ठीक है, चलो बस फिर ठीक है। मुझे लगा भी आपका हैंड डाउन हो गया, पता नहीं क्या कारण है, राइट जी। ओके जी, 1 मिनट आंसर कर दूं किसका है। कौन सा टैरो सिखा रही, अब नहीं कोई टैरो सिखा रहे जी। पहले सिखाया था, अब तो लोग परचेज ही करते हैं। राइडर वेट कार्ड थे, साथ में डिवाइन कार्ड हैं, वो परचेज कर लेते हैं कोर्स को। उसमें हमने 2 लेवल थे। एक लेवल था हमारा बेसिक लेवल, ये जिसका टैरो की क्वेरी है। दूसरा लेवल था हमारा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में हमने रेमेडीज भी साथ में सिखाई थी, और एक डिवाइन कार्ड भी यूज किए थे, राइडर वेट कार्ड का स्टडी किया था। साथ में हमने डिवाइन कार्ड्स यूज किए थे इवेंट निकालने के लिए, कि इवेंट कैसे निकालते हैं। और एडवांस में हमने क्या किया था, एडवांस में हमने साथ में रेमेडीज कार्ड से कैसे निकाली जाती हैं वो भी किया था, राइट। आज मैम आपका हैंड रेज था लेकिन हैंड डाउन हो गया। ये तो शेखर जी हैं, सच शेखर जी हैंड नहीं डाउन किया आपने, हैंड डाउन करो प्लीज। मैंने दोबारा से फिर आपको कर दिया वो। अंशु मैम आपका था, अंशु सिंगल का था शायद हैंड रेस। जी मैम आ जाइए सामने, आपने हैंड नमस्ते मैम। रेस। नमस्ते जी, छुप के क्यों बैठे हो आप। सॉरी सॉरी मैम, मैं भी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, चलो जी बोलो। हेलो। हाँ जी बताइए फिर, ऐसे ही बता दीजिए हाँ क्या मैं कहना चाहते हो। एक एक मिनट मैम। जी मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल अच्छे से आ रही है जी। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि मैंने सेल्फ क्लीनिंग वाले मंत्रास किए थे। हाँ, तो मैंने मैम 2 ही दिन किए वो मंत्रा। अभी तो उसमें जब करती हूँ तो मैम पूरी बॉडी में वाइब्रेशन और होती है, और इतना अच्छा फीलिंग आती है कि वेरी नाइस, उसे ना मैम बता नहीं सकती उस फीलिंग को। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रेगुलर कर लो 21 दिन, राइट। अम, उसके बाद में जी फिर जो भी किसी प्रॉब्लम के लिए करना होगा फिर वो करना। ये 21 डेज कर लो, देन प्रे करके थैंक्स करके फिर अपना शुरू कर लेना जो आगे करना होगा, राइट। जी जी मैम। मैम इसके साथ भी कोई शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जो आपको स्पेसिफिक किसी चीज के लिए चाहिए उसको शुरू कर सकते हो। जी ठीक है मैम। पता है मैम, उसको फीलिंग इतनी अच्छी कि मतलब मैं वेरी नाइस, अम, वेरी नाइस। बता नहीं सकती मैम उस फीलिंग को।
वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यही डिफरेंस होता है, ऐसे ही हमारे यंत्र रहेंगे, वो भी इसी तरह से अलाइंड रहेंगे और इसी तरह से हम उसको करेंगे और सिंपल फॉर्म में रहेंगे। न्यूमेरिक वाले जो हैं वो इजी रहेंगे बनाने, उसे बना भी सकते हैं, बना के सकते हैं, उसे बनाएंगे ही, बनाना सीख लेंगे। उन्हें कुछ ऐसे भी यूज करने वाले होंगे, सिर्फ उसी से यूज भी हो जाएंगे। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल होंगे उसका तो हम केवल प्रिंट निकाल के ही यूज करेंगे अलाइन करने के बाद। तो ऐसा रहेगा हमारा सफर। डन मैम, अंशु मैम? जी मैम। जी, ओके थैंक यू जी, मैम। वेलकम, स्टे ब्लेस्ड। तो और किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई क्वेरी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में ये बता देती हूँ। कोर्स का फीस रहेगा हमारा 2500 रुपया, 2500 फुल कोर्स का रहेगा। हमारे हर कोर्स का फीस यही रहता है। और वो हमने बता ही दिया कि 15 क्लासेस रहेंगी, 15 दिन का कोर्स रहेगा, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस रहेंगी, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे क्लास रहेगी। समय रहेगा 8:30 टू 10 तो नहीं, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर करके फिर हम जाते हैं। और सिंपल रहेगा, प्रिंट कमांड रहेगा, प्रिंट निकाल सकोगे पीडीएफ का। मैंने इन सभी के साथ प्रॉमिस किया है कि जो छोटा कोर्स करेंगे उसका प्रिंट भी मिलेगा साथ में, ताकि क्योंकि साथ के साथ अपना बेसिक भी चल रहा है, उसमें ये नोट्स बना रहे हैं सभी, इसलिए इनको इतना नहीं परेशान करना कि इनको ये भी नोट्स बनाने पड़े। तो इसका तो प्रिंट मिलेगा, आराम से प्रिंट निकालोगे, अपनी फाइल बना के रख लोगे, जैसे जरूरत पड़ेगी यूज कर सकोगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नियर डियर्स के लिए, प्रोफेशनली किसी को देने हैं तो भी। तो यहीं पे इजाजत लेते हैं, तो मिलते हैं फिर जैसे जैसे मिलना रहेगा।